श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप 15 मिनट के लिए अपनी ओजस्वी अपनी मंगलमयी वाणी के साथ हम सबको कृतार्थ करेंगे। श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज जी। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझते और ना सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही, देखते ही बह जावे सा, जब तुम ना पकड़ी ना। मैं अपराधी जन्म का नख शिख बरा विकारे, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो तुम दाता दुख भंजना मेरा करो। प्रदिस्मरणीय हृदय सम्राट कटघटवासी प्राणनाथ महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंच आसीन उपस्थित परमादरणीय श्रद्धेय मेरे गुरु दरबार का सभी संत समाज, सभी संतजन अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जयघोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री सतगुरु स्वामी जी महाराज की, पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की, सत सनातन धर्म की जय। परम सौभाग्य है आप सबका, जिन्हें ऐसे परम पावन पवित्र इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित होकर के श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन दीदार करने, उनके गुणगान करने और सुनने का अवसर मिला है। बहुत सुंदर सुंदर वक्तव्य संत महापुरुष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे श्री नंगली दरबार के ट्रस्टी श्रद्धेय स्वामी अलखानंद जी महाराज बहुत सुंदर प्रवचनों के द्वारा आपको कृतार्थ कर रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर सूत्र उन्होंने दिए।
उन्हीं के साथ ही श्रद्धेय स्वामी गुरुचंद्रानंद जी महाराज ने भी आपको बहुत सुंदर उपदेश दिया। और अभी अभी जिनकी ओजस्वी वाणी के द्वारा आप प्रवचन और भजन सुन रहे थे, संत बहन गुरुसेवानंद जी जो सहारनपुर से बधाई हैं, ये श्री नंगे दरबार का एक हीरा है जो श्री गुरुनाथ जी के नाम का डंका बजा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे सुंदर सुंदर वचन, प्रवचन और भजन आप सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। किसी भी महापुरुष के वचन प्रवचन अगर आप अपने जीवन में उतार देते हैं, कोई भी एक सूत्र आप लेकर के जाते हैं, तो जीवन की राह बदल जाती है और जिसकी दिशा बदल जाती है उसकी दशा स्वाभाविक ही बदल जाती है। सही दिशा में आज का ये मानव चले, उसी के लिए संत महापुरुष तप करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे ऐसे आयोजन करते हैं। देश विदेश में हमारी हिंदू संस्कृति जो है उसको धारण कर सके, स्थान स्थान पर जाकर के ये प्रचार करते हैं कि वो सनातन के संस्कार सदा सदा सब में बने रहे। और जो सनातन के संस्कारों को धारण कर लेता है वो हर परिस्थिति में अपने अंदर से आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि मानव जीवन तो सुख का स्वरूप है, आनंद का सागर है। आनंद की लहरें हर पल हर क्षण हर जीव के अंदर उमड़ रही है, परंतु अज्ञानतावश मूर्खतावश ये उस सुख को बाहर खोलता रहता है, जबकि उस सुख का सागर आनंद का भंडार तो जीव के भीतर ही है, प्राणी के भीतर ही है। जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मृग नाभि में सुगंधी ढूंढे वो घास गंदी। मृग की नाभि में कस्तूरी होता है जो सुगंध देने वाला पदार्थ है, और वो सोचता है ये सुगंध मुझे बाहर से आती है। घास में रेत के टीलों में खोजते खोजते वो नीचे किए हुए दौड़ता रहता है और वो मौत का शिकार हो जाता है। उसी भांति यह प्राणी, ये मनुष्य भी उस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थ में, पुत्र में, परिवार में खोजते 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 उस काल का शिकार बन जाता है और उस सुख से वंचित ही रह जाता है। पानी में मेरी प्यासी रे मैं सुन सुनावत हंसी रे। मछली भी जब तक अपने आप को उड़ती नहीं, पानी उसके पेट में प्रवेश करता नहीं। उसी बात की यह जीव भी जब तक अपनी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख नहीं करता, तब तक परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये जो चित्त वृत्तियां बहिर्मुख है, बाहर से जिस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है मनुष्य, कभी भी वो प्यास बुझने वाली नहीं। संत महापुरुष हमें जो सूत्र देते हैं, जो उपदेश देते हैं, नाम शब्द देते हैं कि आप इस शब्द का जाप करते हुए आप अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ो, और सुरत जब उस शब्द की पकड़ करती है, उस शब्द के माध्यम से वो सुरत ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। आंखों से नीचे पिंड देश है और ऊपर ब्रह्मांड है।
उस शब्द की चोट जब लगती है, नाभि में जो आपकी शक्ति है वो शक्ति जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वो शक्ति ब्रह्मांड में प्रवेश करती है और फिर आपको अपने भीतर से उस परम आनंद की अनुभूति होती है। शब्द सीढ़ी है ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए, सुरत को ब्रह्मांड में ले जाने के लिए, चित्रित उपंतर करने का एक साधन है शब्द। और जब तक आप शब्द से नहीं जुड़ते तब तक आपको उस परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मंदिर जाना, गुरुद्वारे में जाना, सत्संग में आना, मत्था टेकना, तीर्थों पर जाना, माला घुमाना इत्यादि इत्यादि जो भी हम कर्म करते हैं, ये सब चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करने के साधन हैं। परंतु जब तक श्रुत शब्द का पकड़ नहीं करती तब तक बात बनती नहीं। जो ग्रंथ में कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो वेद कहते हैं और जो महापुरुषों का अनुभव कहता है, अगर उसको हम अपने जीवन में धारण कर लें तो बात बनती है। सकल सृष्टि का राजा दुखिया केवल एक ही शब्द में साथ निकल जाता है। सुखनी साहब का पाठ आप करते हैं, सुनते हैं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपे हुए सुखिया। जब तक उसके नाम का जाप नहीं करते सुख नहीं मिल सकता। दुनिया की दौलत इकट्ठी करके, पदार्थ इकट्ठे करके केवल एक ही देश के राजा की बात नहीं, सकल सृष्टि का, सारी सृष्टि का भी राजा क्यों ना बन जाए तो भी वो सुखी नहीं हो सकता। सुख है तो उस परमात्मा के नाम में है। इसीलिए कहा कि मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों का संग करो और नाम का जाप करो। अगर नाम का जाप करते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है, मानव जीवन पाना सफल हो जाता है। इसीलिए इस धरा पर समय समय पर संत महापुरुषों का अवतरण होता है। विज्ञान प्रेमानंद जी कई बार आपको अवतरण की परिभाषा बताते हैं। अवतरण होता है, अवतरण का दूसरा नाम है सीढ़ी, जिस पर चढ़ा भी जा सकता है और उतरा भी जा सकता है। जो अवतार होते हैं वो इस धरा पर जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए उतरते हैं और उसी सीढ़ी पर चढ़ करके वो निर्वाण पद पर चले जाते हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं। उसी श्रृंखला में मेरे दादा गुरुनाथ जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जिनको अध्यात्म सम्राट का दर्जा प्राप्त था, अनेक राजाओं के गुरु और राजाओं के जो गुरु हुआ करते थे, राजगुरु, उन सब राजाओं के गुरुओं ने भी जिनको गुरु माना और अध्यात्म सम्राट का दर्जा मिला, सब नाम धन्य पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जिनके शरीर का जन्म छपरा बिहार में हुआ, ब्राह्मण कुल में, पाठक कुल में। 17 वर्ष की अवधि में ही दोनों परिवारों में एक ही बचे थे और सब कुछ छोड़ छाड़ करके 3 वस्त्रों में दोनों घरों का त्याग करके गंगा किनारे गए और वहां जाकर के वो जो वस्त्र पहने थे उनका भी त्याग करके केवल एक लंगोट पहने हुए बक्सर के जंगलों में तप करते रहे 17 वर्ष तक, जहां शेर, चीते, बघियाड़, सांप इत्यादि शरेआम घुमा करते थे। कठोर तप के बाद भ्रमण करते हुए मथुरा, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि
जयपुर जा पहुंचे। जयपुर के माधव सिंह जी बड़े प्रभावित हुए। वहीं शहदेव स्वामी आनंदपुरी जी महाराज से संपर्क हुआ। वहां बहुत सारी साधना उनसे उनको गुरु रूप मान करके उनसे सीखी और पहाड़ की कंदरा में वहां भी तप किया। और वहीं पर बहुत राजा उनकी शरण में आए और फिर वो पहुंचे टेरी पाकिस्तान में। वहां शिरनगली निवासी भगवान से भेंट हुई जो अभी बालक रूप में ही थे। और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि मेरा आना यहाँ पर आपके लिए ही हुआ है। ये तो सुनते हैं कि लोग गुरु ढूंढते हैं, लेकिन गुरु भी शिष्य ढूंढते हैं। 20वें गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। दादा गुरु महाराज जी ने ढूंढ लिया वो पात्र, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी तो आए ही दुनिया के कल्याण के लिए थे और उनको अपनी सब शक्तियां प्रदान कर दी। उनसे भी तप करवाया। आगरा में 13 वर्ष तक तप किया। टेरी की पहाड़ियों में पहले तप किया। और ये तप किस लिए? हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, हमारा रास्ता शुरू करने के लिए। सरकार सड़कें बनाती है किस लिए? कि हमारी यात्रा सुलभ हो। उसी प्रकार महापुरुष भी वो रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार से आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। और इतनी कठोर तपस्या के बाद उन्होंने हमें सहज समाधि, अजपा जाप, सुध शब्द का योग बताया। राजयोग का बड़ा सरल और सुगम मार्ग दर्शाया कि हर व्यक्ति अपना कार्य करते हुए भी नाम का जाप कर सके। ऐसा सरल मार्ग मेरे श्री गुरु महाराज जी ने दर्शा दिया। और सन 1919 से लेकर सन 1936 तक 17 वर्ष की अवधि में हजारों ही साधु बनाए। ये एक विश्व रिकॉर्ड है कि किसी महापुरुष ने केवल 17 वर्ष की अवधि में हजारों साधु बनाए। किसी महापुरुष ने आज तक हजारों साधु नहीं बनाए उनकी सेवा। जो भी उनकी शरण में आया उन्हीं का होकर के रह गया। बड़े बड़े अधिकारी अपने पद छोड़कर उनकी शरण में आ गए। परिवारों के परिवार शरणागत हो गए और साधु वेश धारण किया। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, उनसे भी तप करवाया। चकौड़ी साहब में परलोक वाली कुटिया में छोटे छोटे कमरे बनवाए होते थे जिसमें ना कोई सो सकता था ना कोई खड़ा हो सकता था। उसमें बैठकर साधना करो। 8-8 घंटे उसमें बैठने के लिए आज्ञा होती थी। इतना कठोर तप उनसे भी करवाया। और सच पूछो, इस सृष्टि की रचना ही तप से हुई है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया और उन्होंने संकादिक ऋषियों को पैदा किया। पैदा करते ही तप के बल से पैदा किया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो पैदा होते ही तप करने लगे, सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बहुत चिंतित हुए। कोई काम अपना शुरू करे और काम ना चले तो चिंता होती है ना। पर फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब कुछ समझ नहीं आया फिर तप किया कि अब सृष्टि कैसे बढ़ेगी। तो सज्जनों, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब आपका भी कोई कार्य सफल ना हो तो क्या करना चाहिए? बोलो ना, तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने पुनः तप किया तो फिर प्रेरणा हुई कि आप माया रचो। प्रभु की प्रेरणा भीतर से हुई। फिर उन्होंने पंच क्लेशों को जन्म दिया। फिर मनु और सतरूपा पैदा हुए जिनके माध्यम से सृष्टि का ये सब हम जो देख रहे हैं, ये प्रपंच जितना है उनके द्वारा हुआ। मनु से ही हम सब मनुष्य कहलाते हैं। तो सृष्टि ही तप के बल से है। इसीलिए भगवान शंकर भी तप करते रहते हैं। किस लिए? हमारे अवगुणों को हरने के लिए, हमारे विकारों को दूर करने के लिए संहार करते हुए। तप ही
जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसी श्रृंखला में जो श्री नगली निवासी भगवान ने जो साधु बनाए, सबने तप किया, साधना की। पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी विचारात्मानंद जी महाराज का सबसे पहले यहाँ मलोट में आगमन हुआ और ऐसे तत्वेता महापुरुष जो भी मुख से कह दिया वो सत्य सिद्ध हुआ। किसी के सर पे हाथ रख दिया, त्रिलोकी के नजारे दिखा दिए। संकल्प सिद्ध, वाक सिद्ध महापुरुष और उन्हीं के शिष्य कहलाने का सौभाग्य मिला पूज्य महाराज जी को। और उसी परंपरा में, क्योंकि ये परंपराएं होती है और जो परंपराओं को निभाता है, आपके परिवार की कुछ परंपराएं होती हैं, जो उन परंपराओं को निभाता है वही श्रेष्ठ होता है। तो पूज्य महाराज जी ने भी उसी परंपरा को निभाते हुए तप किया, साधना की और उस साधना के बल से ना जाने कितने जीवों का उद्धार हुआ। और आज भी उसी तप का वो प्रभाव है कि जो भी उनका स्मरण करता है उसका मार्गदर्शन आज भी होता चला जाता है, क्योंकि संत शरीर से जाते हैं। किसी के हृदय में जो प्रेम होता है तो उसके हृदय से नहीं निकल सकते। सूरदास जी ने कहा था ना कि वहां छुड़ाकर जाते हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तुम्हें। जिसके दिल में सच्चा प्रेम होता है तो उसके दिल में बस जाते हैं, वो शक्ति सदा सदा काम करती रहती है। तो श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम फतेहाबाद में पूज्य स्वामी जी का जहाँ समाधि सत्र जो आश्रम का मुख्य केंद्र है, उससे जो भी महापुरुष हुए, पूज्य माता जी, पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज जी, ये तीन मुख्य शिष्य जो वहां पर जिन्होंने आश्रम की स्थापना की, सबका वो तप रहा। और जो उनसे उपदेश, जो संदेश मिला या जो परंपरा उन्होंने चलाई, आज सब संत उसी परंपरा को निभाते हुए समय समय पर तप भी करते हैं। उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश विदेश में वो जो है गुरुमा जी के नाम का डंका बज रहा है। अभी इस कार्यक्रम से पूर्व 40 दिन के लिए मेरे ब्रदर स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी ने 40 दिन तपस्या की है, वो भी आपके मध्य हैं। और इधर हमारे जो भविष्य है, विरक्त प्रेमानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी के पावन ग्रंथ की कथा की है। श्री गुरु महाराज जी का एक ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब वेद शास्त्रों का सबका निचोड़ है, क्योंकि आज के समय में सब ग्रंथों का पाठ पठन नहीं कर पाता व्यक्ति, और श्री गुरु महाराज जी ने उस सबका निचोड़ प्रस्तुत किया है उस ग्रंथ के अंदर। जो है आगरा के अंदर यूनिवर्सिटी में अध्यात्म पर एक जो है पीएचडी हुई, उसमें हमारे एक संत हुए राजौरी गार्डन दिल्ली से, डॉक्टर स्वामी सतगुरु सुदर्शनानंद जी महाराज। उन्होंने उस पर पीएचडी की। 500 वर्ष में जितने भी संत हुए उन सब संतों की जीवनी पढ़ी गई। 4 वर्षों में पीएचडी जो हुई उसमें सबका अध्ययन किया गया, और सबसे श्रेष्ठ योग प्रणाली जो है वो मेरे श्री संत गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान की रही। उस पर एक ग्रंथ लिखा गया, श्री स्वामी स्वरूपानंद आलोचक एवं अनुशीलन ग्रंथ उसका नाम। उसमें दर्शाया गया कि जो कहा वो किया भी, पहले वो किया और फिर कहा, और बड़ी सरल और सुगम योग साधना का मार्ग दर्शाया गया। ऐसा वो पावन ग्रंथ जिसकी कथा प्रेमानंद जी ने की। सौभाग्यशाली है वो जीव जिनको श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुनने का अवसर मिलता है, और परम सौभाग्य उनका है जो उनके दर्शाई मार्ग पर चलता है। आप प्रयास करें, आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए
महापुरुषों के दर्शाए मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा, आनंदमय होगा, सुखमय होगा। अन्यथा काल तो सबको अपना ग्रास बनाना चाहता है, और अगर तुम माया के दास बन करके रहोगे तो सिवा दुख के, क्योंकि इन आंखों से दिखने वाला प्रत्येक पदार्थ जिसे हम सुख का साधन मानते हैं, इसमें दुख ऐसे छिपा है जैसे आपके अंदर आपकी परछाई है। तो केवल संसार के पदार्थों तक सीमित रहोगे तो दुख ही दुख है। और अगर थोड़ा ऊपर उठ करके आप जहां भी आपकी आस्था है, जहां निष्ठा है, जहां विश्वास है, अपने गुरु चरणों में सच्चा प्रेम करते हुए उनके उपदेश को जीवन में धारण करोगे तो जीवन सार्थक होगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी संगत के लिए, आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान आपको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए सत्कर्म करते हुए नाम के साथ जुड़ करके अपने जीवन का निर्वाह करें। जीवन सबका सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए पुनः मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा।